We talk a lot about success, ambition, productivity, being strong. But what we don't talk about is how much pain one has to go through ताकि वो इस दुनिया के आगे सक्सेसफुल लग सके. एंड स्पेशली ये सारे वर्ड्स तो हर आदमी ने अपने बचपन में सुने ही होंगे. यू डोंट हैव टू क्राई, बॉयज डोंट क्राई, बॉयज आर स्ट्रॉन्ग, बॉयज हैव टू फाइट, बॉयज हैव टू स्टैंड टॉल. एंड ये सारे स्टेटमेंट्स बोलते बोलते हमने कितनी बार उन सारे आदमियों के अंदर एक रूट पैदा कर दी पेन की. ऐसा पेन जो वो कभी बोल भी नहीं पाते. वी डोंट टॉक इनफ अबाउट द पेन men carry silently every single day. And sometimes by the time we realize it's already too late. क्या लाइफ इतनी पेनफुल हो गई है आदमियों के लिए? If you are a man watching this video, please watch this video till the end. This video is specially for every man. And if you are a woman and if you have any important man in your life, as a brother, as a father, as a friend, as a husband, आपकी लाइफ में कोई भी important आदमी अगर है तो उसके लिए ये वीडियो जरूर देखना एंड तक, ताकि आप उसके साथ थोड़ा ज्यादा जी सको. Hello everyone, that's your therapist Muskan Mangwani. Welcome to my channel, a channel that talks about mental health and everything related to your personal development. Make sure you subscribe this channel if you really want to keep on working on yourself. Recently ही मैं अपने सारे फॉर्म्स रिवाइज कर रही थी. जितने लोगों ने भी आज तक थेरेपी ली है, फॉर्म्स फिल किए हैं, तब मैंने देखा स्पेशली फॉर द मेल्स रेशियो आदमियों के लिए थेरेपी में आना, थेरेपी के लिए हेल्प मांगना, बोल पाना कितना डिफिकल्ट होता है. अगर हम उनकी पुरानी स्टेट देखें तो 10 में से 3 आदमी ऐसे थे जो चाहते थे कि हम मर जाएं, बस अगले सेकंड में ही वी वांट टू डाई. एटलीस्ट 5 आदमी ऐसे थे जिन्होंने ये बोला कि अगर हमारा अगले पल एक्सीडेंट हो जाए या हमें कुछ हो जाए तो हमें डेथ से कोई खौफ नहीं है. वी आर नॉट स्कैर्ड ऑफ डाइंग, वी रियली वांट टू डाई बिकॉज हम जीना नहीं चाहते हैं, राइट? एंड जस्ट 2 men were looking for therapy or wanted therapy because वो अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में और बेटर करना चाहते थे, खुश होकर अपनी रिलेशनशिप्स को और सॉल्व करना चाहते थे. Which means only 2 men out of 10 wanted their life to be better, wanted their life to grow, wanted their life to heal, wanted their relationships to heal. So why do men struggle so much mentally? जबकि वो तो गुस्सा भी कर सकते हैं, चिल्ला भी लेते हैं, बुरे भी बन जाते हैं सबके आगे, फिर भी मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हैं. हमारे आसपास हमने देखा होगा जब लड़के छोटे होते हैं तो काफी उनके बड़े उन्हें ये सिखाते, ए लड़के रोते नहीं है, तो रो रहा है, लड़की है क्या? अपनी फीलिंग्स आदमियों को छुपा के रखनी चाहिए. या बी अ मैन, गेट सम करेज, रन. घर क्या बैठा है, वर्क फ्रॉम होम भी कोई काम होता है. यू बेटर गेट आउट, फेस द वर्ल्ड, फाइट फ्रॉम द वर्ल्ड. ये सारे वर्ड्स हमने इन बच्चों को, छोटे लड़कों को हम समझाएंगे क्योंकि इनका सबकॉन्शियस डेवलपमेंट बचपन में ही हो जाता है. और बचपन में इनको सिखा दिया गया आदमी मतलब नो फीलिंग्स टू बी एक्सप्रेस्ड. आदमी मतलब कोई इनको तो दर्द होगा ही नहीं. आदमी मतलब ये कैसे रो सकते हैं, इनका रोना तो पॉसिबल ही नहीं है, इक्वेशन में सेट ही नहीं होता. ये सारी चीजें हम हर आदमी के बचपन में ही बिठा देते हैं और जब वो बड़े होते हैं तब वो अपने इमोशंस कब नंब करके इतना अंदर ही अंदर सहने लग जाते हैं, कब उनके लिए एक मेंटल हेल्थ इशू बन जाता है, इन्हें पता भी नहीं लगता. रियल मेन डोंट टॉक अबाउट फीलिंग्स, सो व्हाट हैपेंस? दे ग्रो अप emotionally silenced. Many men walk around with invisible masks. ये पार्टीज में हंसते हैं, कलीग्स के साथ फन करते हैं, बॉस के आगे जी हुजूरी करते हैं, दोस्तों के आगे, फैमिली के आगे स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज अवेलेबल बनने की कोशिश करते हैं. पर जैसे ही दरवाज़ा बंद, शायद वो कहीं रो रहे होते हैं, जैसे ही दरवाज़ा बंद या दूसरों से छुप के वो कहीं आए तो वहाँ खुद ही खुद में वो बर्न आउट, एंग्शियस और शायद स्कैर्ड भी फील कर रहे होते हैं. एंड हियर इज द कैच, व्हेन मेन स्ट्रगल दे ऑफन शो इन द डिफरेंट वेज. बिन वजह लोगों पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ा हो जाना, अपने आप को ओवर बिजी रखना काम में, कोई आदत लगा लेना, या फिर लोगों के आगे ये कहना कि आई एम फाइन, आई एम डूइंग ओके, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करना, लोगों की खुशी हर बार खुद से ऊपर चुनना. ये सब कुछ इनके इमोशंस के लिए इन्होंने इजी कोपिंग मैकेनिज्म्स ढूंढ रखे हैं ताकि इमोशंस इनके विजिबल ना हो. पहले इस अमेजिंग व्यू को देख और फिर देख हमारे बेचारे दोस्त को. And my team is going to put together all the information and you'll have the docket with you in 3 days. What happened to him? मैं तो कहता हूँ ये द मेंटली सिक हो चुका है.
वो सोचते बिजी होने से उनके इमोशंस नम हो जाएंगे। वो अल्कोहल, गेमिंग, आइसोलेशन, स्मोकिंग जैसी कई चीज़ों में अपने आप को अडेप्ट करवा लेते हैं। और ये सारे जो कोपिंग मैकेनिज्म्स लग रहे हैं, ये हमें लगता है ये तो इनकी पर्सनैलिटी है। ये सिर्फ पर्सनैलिटी ट्रेट्स नहीं है, दीज आर साइंस ऑफ अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा, depression, being anxious, or maybe some childhood unresolved wounds. Let's talk about Sushant Singh Rajput. A reminder and not just a case study. In June 2020, we lost Sushant Singh Rajput, a bright, talented, intelligent man. उनकी बातों से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि he was suffering through something. उनकी अचानक से डेथ सुन के बहुत सारी थ्योरीज निकल के आ गई। किसी को लगा वो मर्डर है, किसी को लगा वो साइकेट्रिक मेडिसिन पे थे, किसी को लगा वो डिप्रेस थे, किसी को लगा ही वॉज गोइंग थ्रू सो मच। कभी कुछ, हर किसी को वही लगा जो उसे समझ आ रहा था। द ट्रूथ इज वी डोंट नो एंड इट्स नॉट आवर प्लेस टू अज्यूम। जो लोग सिर्फ कम बोलते थे, गहरा सोचते थे, अपनी दुनिया में खुश होते थे, आई कैन बेट ऑन देम, उन सबको सुशांत सिंह राजपूत बहुत पसंद आए होंगे। He was a deep thinker, a dreamer, and there are thousands of men like him, quiet, intelligent, understanding, smiling, brilliant, hurt, but silent. The biggest problem where we as society failed, especially for men, is उनकी feelings को express करना हमने उनकी weakness या उनका failure consider कर लिया। The more masculine you are, the more you are comfortable with your feelings. ये गलत thought है सोचना कि आदमी या मर्द ज़्यादा रोते नहीं है, feel नहीं करते, उनको feelings नहीं होती है। We need to stop equating masculinity with silence. Tears are not weakness. Vulnerability is not your loss. Being strong doesn't mean carrying everything alone. These are some thoughts जो इन्होंने जाने अनजाने में, और इन्होंने क्या, इनके आसपास के जो सो कॉल्ड बड़े थे या आसपास की जो फैमिली थी, उन्होंने उनके दिमाग में सेट कर दिए कि सब तुम्हें अकेले करना है। You have to be the protector, provider of the family. In fact, one of the strongest things that a man can say is, I am not okay and I need help. This takes a lot of courage. This mental health month, I really want to appreciate men who seek out for therapy, who seek out for help, who are ready to see that they need to change for their own betterment and no one else. Huge respect for men who look out for help, who are ready to be in therapy, who are ready to change themselves, who are ready to address their emotions and live this life more peacefully. And complete support to men who are absolutely clueless कि वो क्यों इतने चिड़चिड़े या गुस्से वाले हो गए. We hear you, we see you. It's time we normalize men in therapy. It's time we start supporting men as well. रिसेंटली जो हमने एयरप्लेन क्रैश के बारे में सुना, देयर वाज दिस गाय जिसकी स्टोरी बहुत फेमस हो रही थी, दैट ही वाज क्राइंग आउट फॉर हिज गर्लफ्रेंड जो उस प्लेन में थी और वो नहीं मिल पाया उससे, एंड ही हैड सो मेनी इमोशंस इनसाइड हिम, going through the worst time of his life. Maybe, you know, losing someone you love so much is very that's an unbearable pain. But ये ऐसी वाली चीज़ें भी exist करती हैं. A lot of women in the rush, you know, in the race of being the feminist, they have forgotten men and their feelings are important. And we are rushing and crashing them. It's time to understand men being human. अगर आप खुद एक आदमी हो तो आप इस वीडियो को तो बखूबी अच्छे से समझ ही रहे होंगे, बट अगर आप एक लड़की हैं या औरत हैं जो इस वीडियो को देख रही है, आई एम श्योर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट मैन हैं, फादर, हस्बैंड, ब्रदर, फ्रेंड, एनी रिलेशनशिप. हम अब बात करते हैं कि आप कैसे उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए हम इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को और बेटर प्लेस कैसे बना सकते हैं. द 3 बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन गिव टू अ मैन इज आस्क, लिसन एंड चेक इन, which means ask them how they are doing really and not just on the casual basis. Start listening to them. हम relationships में काफ़ी बारी गलती करते कि हम वेट करते कब सामने वाले के बाद हम अपनी बात बताएं. जब वो कुछ बता रहे होते तो हम मन ही मन अपना सोच रहे होते, मेरी ये बात मैं इसके बाद ये बताऊंगी. But listening plays a very important role in healing someone at the very basic level. आप उनको कुछ नहीं दे सकते तो at least start listening to them. Start listening to the silence they are hiding from you. And third, चेक इन. ऐसा नहीं आज आपने पूछा है आपने हफ्ते भर तक कुछ पूछा ही नहीं. वेयर आर दे डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग, हाउ आर दे. नॉट जस्ट फॉर्मल चेक इन्स बट रियल चेक इन्स.
June is Men's Mental Health Month, but this conversation shouldn't be limited to 1 month. It's a reminder for us every day. Being a psychologist, मैं इस चीज़ को एज एन अवेयरनेस सिर्फ 1 मंथ नहीं स्प्रेड करूँगी, मेरा तो काम ही यही है. बट मैं चाहती हूँ मेरी सारी ऑडियंस और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए भी मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सिर्फ 1 मंथ नहीं, हमेशा एज अ रिमाइंडर स्प्रेड होती रहे. सो इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए नहीं कि मुझे व्यूज़ मिलेंगे या ये मेरे को कोई प्रॉफिट देके जाने वाला है, इसीलिए कि क्या पता ये किसी उस आदमी तक पहुंच जाए, किसी उस औरत तक पहुंच जाए जो शायद अपने हस्बैंड, अपने ब्रदर को समझने की बहुत कोशिश कर रही हो, अपने फादर को समझने की बहुत कोशिश कर रही हो, बट उसे पता ही ना हो कि वो किस मेंटल हेल्थ से इस समय पे गुजर रहे हैं. दिस वीडियो इज अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस दैट मेन मैटर. Their pain matters. Their healing matters. So let's create a world where men don't have to hide, where they don't have to suffer alone, where it's okay to say, I need help, and where reaching out is a sign of strength and not shame. This video is made in the memory of men who have fought the silent battles within, and for the ones who are still fighting. And as Sushant Singh Rajput said, absolutely this is the time where it should be okay, and we should be okay enough to encourage failure rather than success. Only what you put the limits, or those limits limit you, and nothing. if this video spoke to you, please like, share and subscribe. See you soon in the next video.